वहीं प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड मामले में जिन आरोपियों के नाम सामने आए उसे लेकर राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप का कहना है कि अपराधी कोई भी हो सकता है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। वह केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग किए जाने के आरोपों को मंत्री नरेंद्र कश्यप ने गलत करार दिया। आयोग के मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कुछ खास मुद्दों पर। अभी हालांकि नरेंद्र जी अभी अतीक को लेके जो मामला चला है, प्रयागराज में जो घटना हुई है उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही कि वो उनके हैं, जो आरोपी आए हैं, चाहे अतीक के बेटे हों या उनकी पत्नी, पूरे परिवार पर क्या करना चाहिए। सदन में उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया था इस बात को कि अपराधी चाहे वो बसपा का हो या सपा का या कोई और, किसी भी स्थिति में अपराधी को अपराध करने की छूट नहीं दी जाएगी। जो वर्तमान घटना प्रयागराज के बारे में जिसकी आपने चर्चा की है, ये बात ठीक है, वो सपा में भी रहे हैं, बसपा में भी रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट तो उन्हीं का ही है। लेकिन सरकार का दायित्व है कि ऐसे अपराधियों पे अंकुश लगाना और जो हत्या की घटना हुई है उसमें गिरफ्तारी कराना। तो हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कानून की सख्ताई से प्रयोग करते हुए, चाहे प्रयाग की घटना हो या कोई दूसरी घटना, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए युद्ध स्तर पे काम कर रही है। मैं कह सकता हूं कि कोई भी अपराधी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, योगी की सरकार में बच नहीं पाएगा। अभी अखिलेश यादव सपा मुखिया जो है नेता प्रतिपक्ष हैं और सपा मुखिया भी अखिलेश यादव, वो सदन में भी सरकार पर आरोप लगा रहे थे। अभी नीचे भी उन्होंने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जैसे ही चुनाव आते हैं वो जो है जो केंद्रीय एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां, उनको इस्तेमाल कर चुनाव को प्रभावित करती है और लोगों को डराने का, जो जनप्रतिनिधि हैं केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से उनको डराने का काम करती हैं। जब अपोजिशन के पास जमीन पर काम करने का कोई मुद्दा नहीं होता, जनता के बीच संवाद करने का उनका क्रम नहीं होता, तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप ही लगाएंगे कि भी सीबीआई का ऐसा गलत इस्तेमाल हो रहा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की, जो स्वतंत्र एजेंसियां देश प्रदेश में काम कर रही हैं, हमारी सरकार में किसी भी एजेंसी पे किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं दिया जाता। स्वतंत्र रूप से एजेंसियां काम कर रही है। हाँ, जो अपराध करता है उसको जेल जाना है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी है। अब इससे विपक्ष को परेशानी हो तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। मुखिया का कहना है कि जो काम अच्छे करते हैं जनप्रतिनिधि, उनको भाजपा सरकार सलाखों के पीछे डाल देती है और जिसको डालना चाहिए, अडानी का भी नाम लिया था, वो खुलेआम घूम रहे हैं, वो मित्र, उनसे मित्रता निभाई जा रही है। सिसोदिया के मामले में समाजवादी पार्टी का आरोप बिल्कुल निराधार है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई भेदभाव नहीं करती। अब मनीष सिसोदिया का मामला आप उठा रहे तो वो दिल्ली का विषय है, दिल्ली का मामला है। अब उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार के आरोप आए हैं तो उनको अरेस्ट किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोर्ट में मामला जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के कंसर्न में यदि मैं कहूँ तो उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है और उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा योगी जी को इसलिए सत्ता में बिठाया कि उत्तर प्रदेश जनता जानती है कि यदि उत्तर प्रदेश में अपराध को, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना है, कानून व्यवस्था को बेहतर करना है, तो योगी जी से बढ़िया मुख्यमंत्री यूपी में कोई हो नहीं सकता है। इसलिए योगी जी की सरकार में अन्याय नहीं होगा, लेकिन जो अपराधी है उसके साथ कानून को जो काम करना है उसमें भी कोई कोताही नहीं बरती जाए। 2024 को लेकर, चुनाव को लेकर संगठन में बदलाव किया जा रहा, कहा जा रहा है कि बड़ा बदलाव हो सकता है और 2024 के लक्ष्य को पार करने के लिए, पाने के लिए ये बदलाव होने जा रहा। दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हैट्रिक लगाने का है और हैट्रिक भी 400 से ज्यादा सीटों को जीतकर। तो उसके लिए उत्तर प्रदेश में भी हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे महामंत्री संगठन युद्ध स्तर पर संगठन की कार्रवाई को आगे नियमित रूप से बढ़ा रहे हैं। ये बात ठीक है, कुछ संगठन में बदलाव होना है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी और भी अच्छे कार्यकर्ता का समायोजन करते हुए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश में जो आवश्यक बदलाव है उसे करके संगठन को और धार देने की कोशिश करेगा। आप थे नरेंद्र कश्यप जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग मंत्री हैं। इनका साफ कहना है कि 2024 के लक्ष्य को जरूर पाना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनको हैट्रिक लगाने के लिए ही 2024 के चुनाव को देखते हुए यूपी संगठन, भाजपा संगठन में बदलाव होने जा रहा है।
कैमरामैन कुमार प्रदीप के साथ अनूप चौधरी, अनादि टीवी, लखनऊ।